सर, जैसा कि पोस्टर में लिखा हुआ था, रेसिपी ऑफ परमानेंट एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ, कि हमें अपने बिजनेस में, अपनी पर्सनालिटी में, अपने लीडरशिप में यदि ग्रोथ करना है तो उसका क्या तरीका होना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे अंदर ग्रो करें। और उसी को लेकर के हमारा इस महीने जो मिशन सितंबर का टारगेट है, मैं दोनों चीजों को आज आपके बीच में कवर करने की प्रयास करूंगा सर। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए, आपके विजन के लिए और आपके मिशन सितंबर के लिए बिल्कुल आपके काम आने वाला है। तो अगेन वेलकम ऑल लीडर्स इन दिस स्पेशल सेशन मिशन सितंबर। यदि मैं इस टॉपिक पे जाऊं तो उससे पहले एक चीज मैं आप सब साथियों के साथ शेयर करना चाहता हूं। कोई भी एक क्षेत्र है, चाहे आरसीएम है, चाहे अदर कोई फील्ड है, उस फील्ड में आपको 3 प्रकार के लोग मिलते हैं काम करने वाले। जो काम कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे आर द टॉप अचीवर्स, उनको हम विनर बोल सकते हैं, दे आर द विनर्स। हर फील्ड में 3 प्रकार के लोग होते हैं, विनर्स, कुछ एवरेज लोग होते हैं एंड सम आर लूजर। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिनकी शिकायतें रहती हैं कि मैंने खूब करके देखा, कुछ हुआ नहीं। सेम इसी प्रकार हमारे आरसीएम बिजनेस में भी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी आपको 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। पहले वो होंगे जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, जिनको आप बड़े मोटिवेट करते हैं, मानते हैं कि ये बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, आप उनको विनर कह सकते हैं। दूसरी कैटेगरी एक होगी जो लग रहे हैं रिजल्ट भी ठीक ठाक है लेकिन उस प्रकार के नहीं है जैसे होने चाहिए, वो अपने आप को एवरेज मानते हैं। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास शायद बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं है, उनके मन में कई बार आता है कि ये बिजनेस मेरे से होगा या नहीं होगा, मेरी तो टीम काम नहीं कर रही है, रिजल्ट नहीं बढ़ रहे हैं, लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है, या मैं इस बिजनेस का विनर नहीं बन सकता, मेरे से इस बिजनेस में कुछ बड़ी अचीवमेंट होने वाली नहीं। उनके अंदर फीलिंग लूजर वाली रहती है। कारण जो भी रहा हो, लेकिन एक चीज स्पष्ट है, लूजर कोई भी बनना नहीं चाहता है। नोबडी वांट टू बी अ लूजर। बनना सब विनर ही चाहते हैं। लूजर कोई बनना नहीं चाहता, बनना सब विनर चाहते हैं। तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक व्यक्ति को विनर बनने में उसका सपोर्ट कर सकती है, पहले हम इस चीज पे बात करेंगे। और मेरा मानना है 4 फैक्टर्स हैं, जिनका एक फैक्टर का भी वीसी सर ने कोट भी किया था अभी, ट्यूनिंग का, उसमें मैं थोड़ी सी बातचीत करूंगा। यदि मुझे इस इंडस्ट्री में विनर बनना है तो वो कौन से ऐसे 4 फैक्टर हैं, कौन सी ऐसी 4 टेक्निक हैं जिसको मुझे अपने काम में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मैं इस इंडस्ट्री का विनर बन सकूं। तो अपन बातचीत करते हैं। टू बिकम ए विनर इन आरसीएम इन डायरेक्ट सेलिंग, इट डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। 4 फैक्टर हैं। यदि एक व्यक्ति इन 4 चीजों को सही ढंग से इंप्लीमेंट कर ले, मैं दावे से कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत उसको विनर बनने से रोक नहीं सकती। उनमें सबसे पहला है, विनर वो लोग बनते हैं जो इस रूल को जानते हैं कि इस बिजनेस में यदि कामयाब होना है, विनर बनना है, तो 2 चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज आपकी मेहनत एंड द सेकंड इज आपकी दिशा, डायरेक्शन। यदि कोई व्यक्ति ये मानता है कि मैं बिना मेहनत किए, बिना कंफर्ट जोन से बाहर जाए, बिना फील्ड वर्क किए कामयाब हो जाऊंगा, उसकी गलतफहमी है सर। ये बिजनेस लोगों का है, ये बिजनेस फील्ड का है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है, आपको नेटवर्क डेवलप करना पड़ता है। तो बिना मेहनत के आप आगे जा ही नहीं सकते। लेकिन ये भी सही है कि केवल मेहनत करके भी आगे जाना पॉसिबल नहीं है सर। यदि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं बट आपकी दिशा सही नहीं है तो आपको बड़े रिजल्ट नहीं मिल सकते सर। मुझे दिल्ली से जयपुर जाना है, मेरे पास अच्छी कार है, मैं अच्छा ड्राइवर हूं, बट मेरी गाड़ी की जो दिशा है वो लखनऊ की तरफ है सर। मैं कितनी भी तेज दौड़ा लूं, मैं जयपुर नहीं पहुंच सकता। क्यों? मेहनत तो मैं कर रहा हूं बट मेरी डायरेक्शन सही नहीं है। इसका अपोजिट भी उतना सही है। यदि मेरी डायरेक्शन तो सही है, मेरी गाड़ी का मुंह तो जयपुर की तरफ है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, नो एक्शंस, नो लेबर, नो हार्डवर्क, नो फील्ड वर्क, तब भी मेरे से कुछ होने वाला नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे इन दोनों चीजों को अपने काम में ऐड ऑन करना पड़ेगा।
मुझे मेहनत भी करनी है, बट दैट मेहनत, दैट हार्डवर्क शुड बी इन द प्रॉपर डायरेक्शन। मेरी दिशा भी सही हो। यदि मेरी दिशा सही नहीं है तो फिर मेरी मेहनत वो रिजल्ट देने वाली नहीं है। अब ये पता कैसे चले कि मेरी दिशा सही है नहीं है? इस बिजनेस में आपका अपलाइन, आपका सीनियर, आपका मार्गदर्शक, आपका मेंटर, जो आपको इस काम में सबसे बड़ी हेल्प कर सकता है। गलती हमारे से क्या होती है, हम अपलाइन का यूज तो किसी और काम में करते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये गलतफहमी होती है, उनको यही नहीं पता होता है व्हाट इज द रोल ऑफ अपलाइन इन अवर बिजनेस। आपके अपलाइन का जो भी आप जिस पे आप विश्वास करते हैं, जिसको अपना मेंटर मानते हैं, यदि आप उन पे विश्वास करके अपने हर महीने काउंसलिंग प्रोग्राम रखें और अपने बिजनेस की जो भी अपडेट्स हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, यदि आप उनके साथ शेयर करते हैं तो आपको बिल्कुल प्रॉपर मार्गदर्शन मिलेगा। ये जो काम आप कर रहे हैं ये आपका सही है, लेकिन ये जो आप काम कर रहे हैं इसको आपको रोकना पड़ेगा, इसको इस प्रकार से करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है, यदि आपके काम में डायरेक्शन सही हो जाए तो 100% आप इस बिजनेस के विनर बन सकते हैं। इसलिए काम के साथ साथ, मेहनत के साथ साथ डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। द सेकंड पॉइंट इज, जो विनर्स होते हैं वो अपने काम में, अपने वर्किंग में इस नियम को फॉलो करते हैं, ट्यूनिंग प्लस टाइमिंग। ये बिजनेस बहुत सारे फैक्टर्स को साथ लेके चलने का है सर। इसमें आप अकेले काम करके आगे नहीं बढ़ सकते। ये पीपल इंडस्ट्री है, अलग अलग तरह के लोग आपको मिलेंगे, अलग अलग परिस्थितियां आपके साथ इस बिजनेस में आएंगी, अलग तरह के लोगों से आपको काम लेना पड़ेगा। तो यदि आपको तालमेल करने की कला आपके अंदर नहीं है, यदि आप प्रॉपर ट्यूनिंग नहीं सेट कर पा रहे हैं, तो इस बिजनेस में आगे बढ़ने का मतलब ही नहीं है सर। आप कंप्लेंट करने के जोन में आ जाएंगे। आपको लगेगा वो ऐसा नहीं कर रहा, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा मेरे साथ बिहेव करना चाहिए, अपलाइन को ये करना चाहिए, डाउनलाइन को ये करना चाहिए, पीएसयू को ये करना चाहिए, कंपनी को ये करना चाहिए। तो आप उन चीजों में उलझ कर रह जाएंगे सर। तो आपको विनर बनना है तो आपको बिल्कुल इस लाइन को याद करना पड़ेगा। बिना ट्यूनिंग बनाए आप इस बिजनेस में आगे नहीं जा सकते सर। ट्यूनिंग का बहुत बड़ा रोल है सर, बहुत बड़ा रोल। हमें यहां पर तालमेल बना के आगे बढ़ना है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि सामने वाले की नेचर आपके अकॉर्डिंग होगी, ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि सामने वाला आपकी हर बात को फॉलो करेगा, बट आपको सीखना है कि मैं ऐसे क्या अपने अंदर क्वालिटीज डेवलप करूं ताकि मैं सबसे तालमेल करना सीख जाऊं। यदि आप ट्यूनिंग बनाना सीख गए तो आपका बिजनेस बिल्कुल बढ़ जाएगा। ट्यूनिंग के साथ टाइमिंग, किस समय कौन सा काम करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है आपके विनर बनने में, आपके इस बिजनेस में कामयाब होने में। कई लोगों के साथ क्या होता है, आज मेरे शहर में एक बहुत अच्छा सेमिनार था और मैंने किसी व्यक्ति को एक मीटिंग के लिए, प्लान के लिए टाइम दिया हुआ था। अब मैं कंफ्यूज हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं कई बार सेमिनार को अवॉइड कर देता हूं और एक व्यक्ति को प्लान दिखा रहा होता हूं। तो ये टाइमिंग सही थोड़ी है। आज मैं प्लान नहीं, आज मुझे सेमिनार में बैठना चाहिए था ताकि आज वहां क्या हो रहा है, इंडिया में लोगों में क्या हो रहा है, उस माहौल का मैं फायदा उठाता हूं। मिशन सितंबर है, पूरा इंडिया मिशन एनिवर्सरी को लेकर प्लानिंग कर रहा है और मैं कुछ और ही प्लानिंग कर रहा हूं, तो ये टाइमिंग सही नहीं है। अर्थात ट्यूनिंग और टाइमिंग दोनों मिल जाएं तो आपके जो रिजल्ट हैं उनकी डायरेक्शन ठीक हो जाए तो 100% विनर बनने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। तो दो चीजें मैंने आपके साथ शेयर की, पहला हार्डवर्क विद डायरेक्शन, दूसरा ट्यूनिंग प्लस टाइमिंग। द थर्ड पॉइंट इन दिस एक्टिविटी इज, तीसरा काम है कि यदि मुझे विनर बनना है तो सबसे बड़ी चीज इस बिजनेस में जो आपको कामयाब होने में सबसे ज्यादा हेल्प करती है वो है, विनर्स आर द क्रिएटर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, नॉट एनर्जी, दे आर द क्रिएटर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। इस बिजनेस में आपको बड़ा करने में जितने भी अब अदर फैक्टर आप मानते हैं, चाहे आप प्रोडक्ट की बात कीजिए, चाहे आप हेल्प की बात कीजिए, चाहे मीटिंग सेमिनार की बात कीजिए, चाहे अपलाइन की सपोर्ट बात कीजिए, उन सबसे बड़ा रोल जो आपके लिए काम करता है दैट इज द क्रिएशन ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है सर। जिस दिन आप पॉजिटिव एनर्जी के क्रिएटर बन गए, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आपके सामने हैं, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, अपलाइन का भी ज्यादा सपोर्ट नहीं है, डाउनलाइन भी ज्यादा काम नहीं कर रही है, जिस दिन आप पॉजिटिव एनर्जी के क्रिएटर बन गए वो सारी परिस्थितियां आपके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक बदलना शुरू हो जाएंगी सर। ऑटोमेटिक, आपको करने की जरूरत नहीं है सर, बट आपको इस चीज को मानना पड़ेगा कि हाउ टू क्रिएट द पॉजिटिव एनर्जी।
देयर इज ए डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन पॉजिटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स। इस लाइन को, इस शब्द को यदि आज की मीटिंग का आप सारांश लेना चाहते हैं ना, तो इन दो शब्दों में सारांश है सर। देयर इज ए डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन पॉजिटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स। पॉजिटिव एनर्जी का पॉजिटिव रिजल्ट से, बढ़ते हुए रिजल्ट से, अपने मन चाहे रिजल्ट से डायरेक्ट कनेक्शन होता है सर। और इसीलिए आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, आप हो सकता है आप भी सेक्टर में हो, कि आप लग रहा है काम तो कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट तो नहीं आ पा रहे, मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, रिजल्ट तो नहीं आ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं सर। अपने आप को चेक कीजिए, जब आप अकेले होते हैं आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो आप बार बार डाउट्स के भाव आपके मन में आ रहे हो कि यार लगा होता हूं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब यू आर नॉट क्रिएटिंग द पॉजिटिव एनर्जी। आप अकेले हैं, आप मन सोचते हैं कि यार ये प्लान जो है ना ये ज्यादा सा सपोर्ट करता नहीं है। इसका मतलब आपके अंदर कंप्लेंट का एटीट्यूड है, यू आर नॉट क्रिएटिंग द पॉजिटिव एनर्जी। आपको लगता है कि यार ये जो आरसीएम है ना इसमें तो पता नहीं क्या होगा, ये लोग दूसरी कंपनी ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब यू आर क्रिएटिंग द नेगेटिव एनर्जी। ये सारी की सारी चीजें आपके रिजल्ट पे प्रभाव डाल रही हैं, बट एक व्यक्ति इन चीजों को मानता ही नहीं है। उसको तो ये लगता है कि मैं काम कर रहा हूं तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। काम करने से रिजल्ट नहीं आएंगे सर। जब तक आप पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के मोड में नहीं आएंगे तब तक आपके मन चाहे रिजल्ट आने वाले नहीं है। इसका बहुत बड़ा रोल है सर। एनर्जी आपके पास जो आ रही है वो दो सोर्सेज से आ रही है सर। या तो आप क्रिएट कर रहे हैं अपने अंदर से, या आप इसको बाहर से अचीव कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। एनर्जी आपके पास दो सोर्स से आ रही है, या तो आपका सोर्स बाहर है कोई, लोगों के साथ, माहौल के साथ और किसी चीज से, या आप अपने अंदर से एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। और ये एनर्जी दो प्रकार की होती है सर, इट इज पॉजिटिव एनर्जी एंड इट इज आल्सो नेगेटिव एनर्जी। अब आप जो बाहर से एनर्जी ले रहे हैं वो किस प्रकार की एनर्जी है, इसको एक बार जरूर चेक कीजिए। उसका भी आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। व्हेन पीपल अराउंड यू आर पॉजिटिव एंड एक्साइटेड, जब आपके आजू बाजू के लोग बहुत पॉजिटिव है, बहुत एक्साइटेड हैं, इसका मतलब वहां पर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है और आप उस एनर्जी के बीच में रहते हैं। तो इसका मतलब भले आपके अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी है, वो पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बिल्कुल डाइवर्ट हो सकती है। बट इफ पीपल अराउंड यू आर नेगेटिव एंड कंप्लेनिंग, यदि आपके आजू बाजू आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं, चाहे आपकी डाउनलाइन है, चाहे अपलाइन है, चाहे फैमिली वाले हैं, चाहे फ्रेंड हैं, चाहे अदर पीपल हैं, यदि वो हमेशा नेगेटिविटी की बात करते हैं, कंप्लेंट करते रहते हैं, डाउट्स करते हैं, नेगेटिव उनका एटीट्यूड है, इसका मतलब वो जो एनर्जी क्रिएट हो रही है दैट एनर्जी इज वेरी डेंजरस फॉर यू, वेरी डेंजरस फॉर यू। उसको मैं कई बार दूसरी भाषा में बोलता हूं, वो एक सल्फास है सर। और बहुत सारे लोग उस सल्फास को जेब में ले घूमते हैं सर। जहां भी चार लोग कंप्लेंट कर रहे हैं उनके बीच में घुस जाते हैं। जहां भी कनेक्टिव डिस्कस हो रहा है, चाहे कंपनी के बारे में, चाहे प्रोडक्ट के बारे में, चाहे अपलाइन के बारे में, चाहे क्रॉस लाइन के बारे में, उसमें शेयर हो जाते हैं। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, यदि कहीं पर कोई नेगेटिव टॉक हो रहा है, कोई नेगेटिव एनवायरनमेंट, तुरंत अपने आप को वहां से दूर कर लीजिए सर। कुछ भी आपको वहां पर फायदा होने वाला नहीं है सिवाय नुकसान के। इसलिए आपको ये देखना है कि मेरे चारों तरफ जो एनर्जी है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, लेकिन मुझे क्या मिल रहा है, वो आपको यहां पर आपका कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस कंट्रोल को कर पाए तो आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या है कि जो एनर्जी आपके चारों तरफ है डजंट ऑलवेज डू पॉजिटिव वर्क फॉर यू। क्यों? क्योंकि आपका उस पर कंट्रोल नहीं है। उन लोगों से क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इसका आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है सर। बस आप अपने आप को उनसे दूर कर सकते हैं। तो जो आपके आजू बाजू एनर्जी होती है ये बिल्कुल गारंटी नहीं कि वो आपके लिए पॉजिटिव काम करेंगे। तो फिर क्या करें? इसका मतलब ये हुआ कि जब उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है तो आपको इस लाइन को समझना पड़ेगा, डोंट बी ए प्रिजनर ऑफ सर्कमस्टांसेस। हालातों का गुलाम मत बनिए सर, क्रिएट योर ऑन पॉजिटिव एनर्जी। खुद की पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने पे काम कीजिए सर। चाहे मॉर्निंग सेशन है, चाहे अच्छी बुक्स है, चाहे अच्छी एसोसिएशन है, चाहे मीटिंगों से जुड़ा रहना है, जो भी आप मानते हैं। क्योंकि कौन क्या बोलेगा, कहां पर क्या होगा, इट इज नॉट इन योर हैंड्स, देयर इज नो योर कंट्रोल ऑन दैट सर्कमस्टांसेस। तो इसलिए हालातों के भरोसे मत रहिए सर। कई बार हम शिकायतें करते रहते हैं, सर माहौल ऐसा नहीं है, लोग ऐसे नहीं है, काम नहीं हो रहा है, उसके भरोसे रह के आपका टाइम वेस्ट हो रहा है सर। तो आज आप ये कमिटमेंट कीजिए,
हालात जैसे मर्जी हो, उन पे मेरा कंट्रोल नहीं है, कोई बात नहीं है, बट आई विल बी द क्रिएटर ऑफ माई ओन पॉजिटिव एनर्जी। और जिस दिन आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी के क्रिएटर बन जाते हैं, उस दिन चीजें ऑटोमेटिक आपके फेवर में, आपको विनर बनाने के लिए काम करना शुरू कर देती है। अब ये जो एनर्जी है जिसके हम क्रिएशन की बात कर रहे हैं, कई बार हमें क्या लगता है कि मेरे अंदर शायद वो कला नहीं है, शायद मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, अपने ऊपर डाउट करते हैं। इस चीज को नोट करिए, हमारी चारों तरफ एनर्जी भरी पड़ी है, हम सब के अंदर एनर्जी होती है, एनर्जी हम सब के अंदर होती है, बस कहीं पर ये दो लाइनें अलग अलग लोगों पर लागू होती है। किसी की ये एनर्जी सोई हुई होती है और किसी की एनर्जी जागृत अवस्था में होती है। एनर्जी सबके अंदर है। अपन कई बार एग्जांपल देते हैं ना कि भगवान हनुमान के अंदर जो ताकत थी उनको उसका आभास नहीं था, वो ताकत सोई हुई थी, और जामवंत जी ने उस सोई ताकत को जगा दिया, और जगा दिया तो उन्होंने जो कुछ किया वो किसी छिपा हुआ नहीं। तो यदि हमारी एनर्जी सोई हुई भी है, तो ऐसे पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ, ऐसे पॉजिटिव अपलाइन के साथ, ऐसे पॉजिटिव माहौल के साथ अपने आप को अटैच कीजिए कि आपकी सोई शक्ति जाग जाए। जिनकी एनर्जी सोई हुई होती है वो किसी और के मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, पर जिनकी एनर्जी जागृत अवस्था में होती है वो औरों को मोटिवेट करने वाले लीडर्स बन जाते हैं। और कई बार हम ये बात बोलते हैं कि सर बीसी सर आ रहे हैं, आप आइए तो देखिए कितना कमाल हो जाएगा, आज आप कितने एक्साइटेड हो जाएंगे। इसका मतलब हम अभी भी बाहर से एनर्जी बिल्कुल लेनी है, लेकिन अपने अंदर की एनर्जी को भी हमें जागृत अवस्था में रखना है। यदि हमें खुद इंडिपेंडेंट लीडर बनना है, यदि हमें फ्यूचर का लीडर बनना है, हमें बिल्कुल यह मानना पड़ेगा कि आई एम द बेस्ट मोटिवेटर फॉर माई सेल्फ। और बीसी आपने कई बार देखा होगा, गुरुदेव बीसी सर मीटिंगों में प्रैक्टिकल एग्जांपल में कराते हैं, क्या अपनी पीठ थपथपाइए। कई लोग इसके मीनिंग को समझते नहीं है सर, इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके अवचेतन मन से है सर। जिस दिन आप अपनी पीठ खुद थपथपाने वाले बन जाते हैं, जिस दिन आपको अपने ऊपर खुद पर विश्वास होना शुरू हो जाता है, जिस दिन आपको अपनी लीडरशिप पर विश्वास हो जाता है, जिस दिन आप मान लेते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, उसी दिन आप औरों को मोटिवेट करने वाले लीडर बन जाते हैं। और एक किताब है अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे जगाएं, जॉन सी मैक्सवेल की, उस किताब में बिल्कुल लिखा हुआ लीडरशिप एक प्रभाव है। जब तक आपका प्रभाव का क्षेत्र नहीं बढ़ेगा तब तक लोग आपसे प्रभावित नहीं होंगे, लोग आपको लीडर नहीं मानेंगे, लोग आपसे मोटिवेट नहीं होंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि लोग आपसे मोटिवेट हो, आपका प्रभाव का क्षेत्र बढ़े, तो ये लाइन आज बिल्कुल आप नोट कीजिए कि हमें अपनी अवस्था को, अपनी एनर्जी को जागृत अवस्था में लाना है। और जागृत अवस्था में यदि आ गए तो हम 100% बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए चाबी वाला खिलौना नहीं बनना है सर, हमें बैटरी वाला खिलौना बनना है। 4 लोग आ गए तो पॉजिटिव, बिजनेस अच्छा आ गया तो पॉजिटिव, कंपनी ने कोई ऑफर दे दिया तो पॉजिटिव, अप्लाई ने 4 डेट दे दी तो पॉजिटिव। नो, स्थितियां जैसी मर्जी हो, आई विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसलिए चाबी वाला खिलौना नहीं बल्कि बैटरी वाला खिलौना बनना है। यदि मुझे डायमंड जाना है तो किसी और के भरोसे डायमंड नहीं जा पाऊंगा, नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, खुद जिम्मेदारी लेने की आदत डालनी पड़ेगी। आई एम द लीडर ऑफ माई टीम, आई एम द लीडर ऑफ माई टीम, ये भाव अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। और जिस दिन सारी इस बिजनेस से संबंधित जिम्मेदारियों में आपने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया, कनेक्ट कर लिया, सेमिनार आपके शहर में हो रही है, अच्छा लीडर, बड़ा लीडर आ रहा है, उसको फायदा उठाना है। एक बार सोचिए तो उस सेमिनार को कामयाब करने के लिए आपने क्या रोल प्ले किया। नो, मैं तो बाइक उठा के आ गया, टिकट भी आके वहां काउंटर पे ली मैंने। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने उस सेमिनार को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं ली। क्या करना चाहिए था, मैंने वहां के लोकल होस्ट से फोन करना चाहिए था, सर इस सेमिनार को कामयाब करना है, मेरी कहीं किसी एक्टिविटी की जरूरत तो बताइए सर, कोई वेन्यू बुक करने में, कुर्सियों को अरेंज करने में, म्यूजिक को अरेंज करने में, पंपलेट में बनवाने में, पोस्टर बनवाने में, प्रमोशन करने में, कोई असर बताइए मुझे आप। और सर मेरी टीम बहुत अच्छी तैयारी कर रही है, मुझे आपसे एडवांस टिकटें चाहिए सर, 50, 40, 100 जो भी आपका लगा। इसका मतलब आपने खुद जिम्मेदारी ली। लेकिन आप सोचिए, अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्या हम ऐसा करते हैं? नो। मीटिंग में भी, मीटिंग शुरू हो रही है 10 बजे, हम 10:15, 10:20 पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम अभी भी खुद की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। ये लाइन हमें अपने आप पे, अपने ये सवाल अपने आप से करना पड़ेगा। जिस दिन मैं अपनी जिम्मेदारी लेने के मोड में आगे बढ़ गया, उस दिन मेरा बिजनेस मेरे से चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए इट इज ए मेजर फैक्टर फॉर बिकमिंग विनर इन योर फील्ड। और यदि मैं जिम्मेदारी लूंगा तो मेरे अंदर की एनर्जी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने वाला लीडर बन जाऊंगा मैं। और यदि मैं ऐसा कर गया
तो दुनिया की कोई ताकत मुझे विनर बनने से रोक नहीं सकती है। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट विनर बनने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, विनर्स ऑलवेज वर्क बाय गोल सेटिंग। उनकी कोई भी एक्टिविटी बिना लक्ष्य के नहीं होती सर, कोई भी काम बिना लक्ष्य के नहीं करते, उनका हर काम का एक लक्ष्य होता है। दे ऑलवेज वर्क बाय गोल सेटिंग, हमेशा वो गोल सेट करते हैं सर। उनके काम का सबसे अहम पार्ट है, बिना गोल सेट करते वो किसी भी प्रोजेक्ट को हाथ में लेते नहीं है। वो लोग विन होते हैं जो हमेशा गोल सेटिंग की प्रोसेस पे काम करते हैं, क्योंकि सफलता में 90% रोल गोल सेटिंग का सर, सेटिंग ऑफ प्रॉपर गोल। और मैं इस बात को पूरे कमिटमेंट के साथ बोल रहा हूं, इन हजारों लोगों के बीच में बोल रहा हूं, आरसीएम में 99% लोगों को गोल सेटिंग की प्रोसेस का पता ही नहीं है, या इसकी इंपॉर्टेंस का पता नहीं। बस सुबह उठे, बाइक उठाई, पूरा दिन काम किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, रात को आए सो गए, अगले दिन फिर निकल, ये काम नहीं है सर। सुबह जाना है तो प्रॉपर तैयारी करके जाना है सर। आज के मेरे क्या एक्टिविटीज, सुबह आपकी टू डू लिस्ट बन जानी चाहिए। आज के मेरे कंपनी से रिलेटेड क्या काम है, लोगों से रिलेटेड क्या काम है, कितनी होम मीटिंग, हर चीज का आपका प्रॉपर गोल सेटिंग हो। जब तक आप हर चीज को काउंटिंग में नहीं लेके आएंगे, तब तक आप गोल सेटिंग की प्रोसेस को सही कर ही नहीं सकते हैं सर। हर चीज को काउंटिंग में लेके आइए सर। आज मैंने 4 नए लोगों को फोन करना है, 4 लिखिए उसमें, ये नहीं कि आज मैंने खूब फोन कॉल करने, इन शब्दों को बदलिए आप। ये शब्द आपके गोल सेटिंग की प्रोसेस में सबसे बड़ी रुकावट है। इस महीने क्या होने वाला सर, इस महीने तो धमाल करेंगे। धमाल कहीं हमारी मार्केटिंग प्लान में है क्या सर? धमाल पे आपको 40% मिलेगा? नो, आप बकायदा पूरी प्लान कीजिए कि इस महीने सर मेरी टीम में एक व्यक्ति जो पिछले महीने जिसका बिगिनर हुआ था, इस बार वो ईगल क्रॉस कर रहा है। इस बार मेरी टीम में 2 नए पीयूसी ओपन हो रहे हैं। इस महीने 4 डिस्प्ले वाले ओपन हो रहे हैं सर। इस महीने के सेमिनार में मेरे 50 लोग बैठने वाले हैं सर। इस महीने मेरी टीम में 4 नई रोल्टी आ रही है सर। इस महीने गामा पे हमारे 20 लोगों ने काम किया सर। इस महीने हमने थाईलैंड के टूर पे 4 लोग क्वालिफाई कर। तो जब तक आप हर चीज को टारगेट के साथ, गोल के साथ नहीं जोड़ेंगे, संख्या के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक आप गोल सेटिंग में कमजोर रहेंगे। और जब तक आप गोल सेटिंग में कमजोर हैं, कंपनी जितने मर्जी प्रोडक्ट ले, कितनी अच्छी मीटिंग हो जाए, कितने अच्छे सेशन हो जाए, आपके एफर्ट्स रिजल्ट में नहीं कन्वर्ट होंगे। इसलिए विनर्स का सबसे बड़ा जो क्वालिटी है वो है दे ऑलवेज वर्क बाय गोल सेटिंग। और हमारी सफलता में 90% रोल जो हमारी सफलता में होता है वो सेटिंग ऑफ प्रॉपर गोल्स का होता है। क्या होता है ये गोल से, क्या होता है सर? ये जो गोल सेटिंग है ना, इसको आप यदि थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे, गोल सेटिंग वो प्रोसेस है जो आपके इनविजिबल को विजिबल में कन्वर्ट करता है। ये पहला स्टेप है सर। गोल सेटिंग इज द फर्स्ट स्टेप टर्निंग द इनविजिबल इनटू विजिबल। इनविजिबल क्या है? अभी जो आपकी ड्रीम बुक है वो इनविजिबल है सर। अभी तो आपने लिखा है ऐसी गाड़ी, ऐसी पिन, ऐसा चेक, ऐसी इनकम, ऐसा लेवल, ऐसा घर, दैट इज टोटली इनविजिबल। यदि आप उस इनविजिबल को विजिबल करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है, गोल सेटिंग कीजिए सर। क्योंकि जब भी आप ड्रीम बनाएंगे, जब तक उस पर डेट नहीं डालेंगे तो वो गोल बनेगा नहीं। तो गोल सेटिंग जो है वो आपके ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने का माध्यम है, केवल एक ही माध्यम है और कोई भी नहीं है। बाकी तो सिर्फ हवा में तीर चलाने वाली बात है। लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो ठीक, अगले महीने ट्राई करेंगे सर इस बार तो हो नहीं पाया, अगली बार ट्राई करता हूं सर। जब आप किसी लीडर की काउंसलिंग करते हैं ना सर, 1 तारीख को टारगेट डिसाइड करते हैं, 1 तारीख को गोल बनाते हैं, तो क्या होगा? 90% केसेस में ऐसा होता है, 1 तारीख को जो गोल बनाया, 10 तारीख तक आते आते, मैंने इस महीने टारगेट लिया रॉयल्टी का, 10 तारीख तक आते आते मैं खुद ही कंफ्यूज हूं और मैं मानता हूं कि सर शायद रॉयल्टी तो पता नहीं होगी कि नहीं होगी, लेकिन सर लीडरशिप पक्का है। ओके, 18 तारीख आते आते सर लीडरशिप थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, टीम इस बार काम नहीं कर रही है, 260 पक्का हो जाएगा सर। 25-26 तारीख आते आते सर कोशिश कर रहा हूं और क्लोजिंग जाके सर उसकी 170 की होती है। क्यों हुआ ऐसा? उसने गोल सेटिंग की प्रोसेस नहीं यूज की, उसको पता नहीं है गोल सेटिंग क्या है और इस गोल को अचीव करने की प्रोसेस क्या है। दोनों चीजों का तालमेल जब तक एक लीडर को, एक टीम को नहीं आएगा, तब तक आप टारगेट बनाओगे कुछ और अचीव होगा कुछ और। क्योंकि वो जो अचीव हो रहा है वो सर्कमस्टांसिस की वजह से हो रहा है, वो आपकी गोल सेटिंग की प्रोसेस से नहीं हो रहा है। और यदि आप गोल सेटिंग की प्रोसेस को सही सीख जाओ, मैं पूरे दावे से कह सकता हूं आपके टारगेट 100% अचीव होंगे।
इसलिए सेटिंग गोल्स इज द फर्स्ट स्टेप टू टर्निंग द इनविजिबल इनटू विजिबल, या गोल सेटिंग ही एक व्यक्ति को, एक आम डिस्ट्रीब्यूटर को विनर बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। इफ यू हैव द क्लियर गोल, क्लियर कट गोल, गोल सेटिंग की प्रोसेस, उसका एक प्रिंसिपल है स्मार्ट, SMART। उसके अंदर बिल्कुल सारे सिद्धांत हैं कि वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, और वो टाइम बाउंड होना चाहिए। तो क्या है, इफ यू हैव क्लियर गोल्स यू कैन हिट एवरी चैलेंज। क्योंकि जब भी आप कोई बड़ा टारगेट लेंगे तो वो इतना आसान होने वाला नहीं है। आप ये मानते हो कि वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, इट इज नॉट गारंटेड, बिल्कुल भी नहीं होगा सर। ये वो आपके सामने ढेरों सारे चैलेंज आएंगे ही आएंगे, और कई बार क्या होगा, वो चैलेंज इतने होंगे कि आपको अपना टारगेट दिखना तो बंद हो जाएगा, चैलेंज ही चैलेंज दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि आपका क्लियर कट गोल नहीं है। इन दोनों पिक्चर में देखिए, दोनों लीडर्स के गोल हैं, दोनों के सामने चैलेंज है, लेकिन अंतर क्या है, चैलेंज बराबर है। आप ध्यान से देखेंगे तो चैलेंज बराबर है, लेकिन पहले वाले को चैलेंज तो वही है उसके सामने, दूसरे वाला, लेकिन उसको गोल कहीं ना कहीं उसका क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। तो उसको चैलेंज दिखाई दे रहे हैं तो उसके अंदर क्या लगेगा, कभी भी गोल अचीव होने वाला नहीं। और यदि आपको 24 घंटे अपने डीपी पे, मोबाइल पे, बातों में, कहते हैं कि जितना ज्यादा अपने गोल को, अपने ड्रीम को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, उतना आपके गोल के अचीव होने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि आपको दिखाई देता है। इसलिए इफ यू हैव क्लियर कट गोल यू कैन हिट एवरी चैलेंज, बट इफ यू हैव नो क्लियर कट गोल तो फिर आपकी एडजस्टमेंट रहेगी, सर इतना हो जाएगा, इतना करेंगे, देखता हूं सर, कोशिश करता हूं, तो फिर आप कोशिशों में रह जाएंगे। इसलिए आप यदि अपने बड़े गोल अचीव करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो इस गोल प्रोसेस की थ्योरी को, इस गोल प्रोसेस के प्रिंसिपल को, इस गोल प्रोसेस की टेक्निक को आपको सीखना बहुत जरूरी है। और यदि आप सीखे तो टीम को सिखा देंगे सर आप, और यदि आप ही नहीं सीखे हैं तो आपकी टीम भी इसी प्रकार भागती रहेगी और शायद बड़े रिजल्ट नहीं हो पाए। तो हम बात करते हैं, ये जो गोल्स हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। गोल्स आर डिवाइडेड इन 7 कैटेगरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल योर लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स, 2 साल बाद, 5 साल बाद, मैं कहां अपने आप को देख रहा हूं। अभी मैं एक महाराष्ट्र के टीम टूर पे था, वहां एक लड़के ने मुझे बताया कि सर मैंने 2025 में शादी करनी है। मैंने कहा ओके, बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने टारगेट बनाया हुआ है कि 2025 में मैं कोर में आने वाला। दैट इज लॉन्ग टर्म गोल। कुछ मिड टर्म गोल होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, कुछ मंथली गोल्स होते हैं, वीकली गोल्स होते हैं, डेली गोल्स होते हैं, और आवरली या माइक्रो गोल्स होते हैं। यदि आप इन सारे गोल्स को ध्यान से देखो तो इनको पूरा करने में सबसे बड़ा रोल जो है, जो मैंने 7वें नंबर लिखा है, वो है माइक्रो गोल्स। जब तक एक व्यक्ति माइक्रो गोल्स की प्लानिंग नहीं करेगा, जब तक एक लीडर माइक्रो गोल्स पे काम नहीं करेगा, उसके कभी भी डेली गोल्स कंप्लीट होने वाले नहीं है। और जिस लीडर के डेली गोल, डेली क्लोजिंग नहीं हो रही है, उसके वीकली गोल कंप्लीट नहीं होते, और जिसके वीकली गोल कंप्लीट होते हैं उसके मंथली टारगेट कभी पूरा होते नहीं है। हाँ, लास्ट डेट में बिल विल काट के जो मर्जी करेगा अलग चीज है, नहीं तो 90% लोग ये कहते मिलेंगे सर इस बार तो थोड़ा सा बारिश ज्यादा आ गई, लोगों ने काम नहीं किया सर, त्योहार ज्यादा थे, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उसने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था अपने गोल को अचीव करने का, वो था माइक्रो गोल। उस व्यक्ति ने माइक्रो गोल पे काम ही नहीं किया, और जब तक वो माइक्रो गोल पे काम नहीं करेगा उसके डेली गोल अचीव होंगे नहीं। तो इसलिए सबसे पहले आपको माइक्रो गोल पे काम करने की जरूरत है, डेली गोल्स पे काम करने की जरूरत है। आपका डेली का शेड्यूल, डेली की वर्किंग, डेली की प्लानिंग, डेली के फोन कॉल, डेली की एक्टिविटी, जो भी चीजें हैं, यदि आप उस पर आ गए तो आपके वीकली गोल्स कंप्लीट होंगे और आपके मंथली गोल्स। और जिस व्यक्ति के मंथली गोल्स लगातार कंप्लीट होते हैं उस व्यक्ति के शॉर्ट टर्म गोल,
शॉर्ट टर्म गोल क्या है कि मैंने ज्वाइन किया, इस महीने मैंने बिगिनर क्वालिफाई किया, मैंने ईगल क्वालिफाई किया, मैंने रनर क्वालिफाई किया, मेरा रॉयल्टी अचीव हो गया, और फिर मैं 8% के लिए क्वालिफाई कर रहा हूं। मेरा टारगेट है कि अगले 3 महीने के बाद मेरी इनकम 50,000 की हो जाएगी, मैं अच्छी सी बाइक लूंगा, मेरे टेक्निकल क्वालिफाई में कार लूंगा। ये मेरा मिड टर्म गोल है। 2 साल के बाद मेरा इतना घर होगा, मैं उस शहर में अपना घर बनाने वाला हूं, उस प्रकार की मेरी पिन हो। ये सारे के सारे जो आपके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो आपके मंथली गोल पे डिपेंड कर रहे हैं सर। यदि आपके मंथली गोल मिस हो रहे हैं तो इसका मतलब आपके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल पोस्टपोन होना शुरू हो चुके हैं सर। और कई बार वो इतना पोस्टपोन हो जाते हैं कि वो काम करने वाला व्यक्ति खुद ही नेगेटिव या कंफर्ट जोन में चला जाता है। सर कोशिश बड़ी कर ली, 2 साल आप देख रहे हैं सर, 2 साल से कितना लगा हुआ नहीं थे सर। आपने अपने सही तरीके से काम नहीं किया, आपने गोल सेटिंग की प्रोसेस को सही तरीके से सीखा नहीं है। तो यदि आप इस गोल सेटिंग की प्रोसेस को और गोल अचीविंग की प्रोसेस को सही ढंग से मान ले तो आपकी सारी एक्टिविटीज पे ये प्रोसेस भारी पड़ सकता है। इसलिए वर्क फॉर योर माइक्रो गोल्स, योर डेली गोल्स, वीकली गोल्स एंड मंथली गोल्स। और इस महीने क्योंकि मिशन सितंबर है तो मैं शॉर्ट टर्म और मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल पर बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा मंथली गोल्स। इसलिए सेट योर गोल्स फॉर मिशन सितंबर। इस मिशन सितंबर के लिए आप अपने गोल को सेट कीजिए सर। आप क्या चाहते हैं इस मिशन सितंबर। जब तक आपका गोल सेट नहीं होगा तब तक आप मिशन सितंबर में बड़ा काम नहीं कर पाएंगे सर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टिक मार्क। पता ही नहीं है जाना कहां है तो प्लानिंग किसकी करोगे सर। आपको इस महीने गोल्ड चाहिए, आपको इस महीने स्टार गोल्ड चाहिए, आप इस महीने अपने आपको एनिवर्सरी में कहां देखना चाहते हैं, वो जो भी आपको लग रहा है उस पर आप टिक मार्क कीजिए सर। जब तक आप उस पर टिक मार्क नहीं, फिर प्लानिंग किसकी होगी। जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है सर वो सबसे पहले पेपर में बनती है। अभी उस पॉइंट में आपके बीच में लेने वाला। तो आपका गोल ही नहीं है तो उसकी प्लानिंग कैसे करोगे, और प्लानिंग नहीं होगी तो फिर एक्शन किस पे करोगे। इसलिए यदि आपको मिशन सितंबर में बहुत बड़ा काम करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना गोल सेट कीजिए, अपना टारगेट बनाए कि मुझे इस महीने क्या करना है, मेरी टीम के किस लीडर को कहां पर होना है, पूरा स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए। तो यदि आप चाहते हैं मिशन सितंबर में बड़ा काम करना तो एक गोल सेट कीजिए, और इस गोल सेट को कैसे अचीव करना है, वो गोल अचीविंग प्रोसेस क्या है, अब मैं आपके साथ उससे बात कर रहा हूं। आपने गोल सेट किया अपने और अपनी टीम का, अब वो गोल अचीविंग की प्रोसेस ये है कि उस गोल को आप फील कीजिए सर। जो भी टारगेट आपने लिखा है उसको फील कीजिए। आपको फीलिंग आनी चाहिए, वैसे आपकी हर एक्टिविटी में वो फीलिंग दिखनी चाहिए, वो बिल्कुल दिखनी चाहिए आपकी वो फीलिंग की वास्तव में ऐसा हो रहा है। आप टीम के पास जा रहे हैं, आपका एक्साइटमेंट का लेवल, आपका मोटिवेशन का लेवल, आपका चलने का तरीका लगना चाहिए कि कुछ हो रहा है, आपके अंदर चेंज आ रहा है, वो फील होना चाहिए आपका। उस पर फेथ कीजिए, आपका विश्वास होना चाहिए। कहीं पर भी दूर दूर तक आपके मन में उसको लेके कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर। यदि डाउट है तो बिल्कुल भी पूरा होने वाला नहीं है। टारगेट आप इतना बड़ा मत बनाइए जो अचीव ना हो। क्यों? क्योंकि ना आपके अंदर फीलिंग आएगी ना आपके अंदर फेथ आएगा। लेकिन टारगेट इतना छोटा भी ना हो जो जिससे आप मोटिवेट ही नहीं हो उसके। इसलिए टारगेट का बड़ा बनाना जरूरी होता है, वही आपकी सोई ताकत को जगाता है। उसको फील कीजिए, उस पर फेथ कीजिए, उसको बार बार विजुलाइज कीजिए, बार बार विजुलाइज कीजिए, एंड देन एक्चुअलाइज। अब ये जो एक्चुअलाइज इट है उसको हकीकत में कन्वर्ट करना है, उसके लिए जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं योर एक्शन प्लान। सारी चीजें हैं, आपको फील भी हो रहा है, आपका विश्वास भी है, आप बार बार विजुअलाइज भी कर रहे हैं, बट इफ योर एक्शन प्लान इज वीक तो वो एक्चुअलाइज नहीं होगा सर। इसलिए गोल सेटिंग के बाद की जो गोल अचीविंग की प्रोसेस है उसमें एक्शन प्लान का, इन चारों स्टेप्स का बहुत बड़ा रोल है। तीनों का रोल है सर। एक्शन भी तब बनते हैं जब आपको फीलिंग आती है। एक व्यक्ति सितंबर में भी घर पे सो रहा है और एक व्यक्ति सुबह निकलता रात को 11 बजे तक वापस नहीं आता है, उसकी फीलिंग का फर्क है सर। वो फील कर रहा है इस महीने धमाल होने वाला है, इस महीने मेरी टीम के बहुत सारे लोग एनिवर्सरी में एज ए रोल टीचर बन के जा रहे हैं। तो वो कब होगा? जब आपके अंदर फीलिंग आएगी। ये एक्शन का कहीं ना कहीं रोल फीलिंग से है, एक्शंस का कहीं ना कहीं रोल आपके विश्वास से है, और एक्शंस का कहीं ना कहीं रोल आपके विजुअलाइजेशन से है। तो यदि आप इन तीनों चीजों को सही ढंग से कर पाते हैं तो आपका वो प्रोसेस, जो गोल सेटिंग की प्रोसेस को गोल अचीविंग में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो 100% पूरी हो जाएगी। तो व्हाट आर द एक्शंस? एक्शंस क्या है उससे पहले मैं एक प्रोसेस पे आपके बात कर रहा हूं। गोल अचीविंग, ए ड्रीम रिटन डाउन विद ए डेट बिकम्स ए गोल। आपने ड्रीम लिस्ट बना रखी है,
जो भी उसमें आपने फोटो लगा रखी है, कुछ लिखा हुआ है, कुछ कमिटमेंट है, जब तक आप उस पर डेट नहीं डालेंगे वो गोल बनने वाला नहीं। जब तक उस गोल को आप छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट नहीं करेंगे, अब उस प्रोसेस पर आ रहा हूं, छोटे छोटे टुकड़ा भी मैंने रॉयल्टी अचीव करनी है, इतना कहने से रॉयल्टी थोड़ी आ जाएगी सर, उसके मैं छोटे छोटे स्टेप्स बनाऊंगा। 350 कहां पे होगा, 260 कहां पे होगा, 170 कहां पे होगा, 115 कहां पे होगा, 70 कहां पे होगा, 40 कहां पे होगा, 20 कहां पे होगा, कितने लोग डायमंड क्लब वाले होंगे, कितने सुपर डायमंड क्लब वाले होंगे, कितने स्टार डायमंड क्लब, कितने क्राउन क्लब वाले होंगे, कितने गामा वाले होंगे, कितने न्यूट्रीजाज भाई इस महीने 15,000 के ऑफर में आने वाले। जब तक मैं उन सारे स्टेप्स पे काम नहीं करूंगा तब तक मेरा प्लानिंग होने वाली नहीं है। और ए प्लान बैक्ड बाय एक्शन मेक्स योर ड्रीम्स। और जब तक उस प्लान पे आप सही ढंग से एक्शन नहीं करेंगे, अपने प्लान से चेक नहीं कराएंगे, उसका वर्किंग शेड्यूल नहीं बनाएंगे, तब तक वो ड्रीम आपका ट्रू होने वाला नहीं है। तो ये है एक प्रोसेस। तो वो स्टेप्स कौन कौन से, वो एक्शन कौन कौन से हैं। अब मैं आता हूं आज की मीटिंग का लास्ट सेशन। यदि आपके मिशन सितंबर को लेकर गोल है, टारगेट है, तो उन गोल को अचीव करने के लिए आपने कौन कौन से एक्शन करने हैं, 7 पॉइंट्स पर मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। दीज आर द 7 पॉइंट्स फॉर कन्वर्टिंग योर एफर्ट्स इनटू योर रिजल्ट्स, जो आपके गोल को अचीव करने में काम करने वाले हैं। उनमें सबसे पहला जो एक्शन है वो है आपके हर एक्टिविटी में पागलपन और जुनून दिखना चाहिए। सबसे पहले आपके अपलाइन को, आपकी डाउनलाइन को, आपके घर वालों को, आपकी क्रॉस लाइन को, आपकी बातों में, आपके फोन कॉल में, आपकी एक्टिविटीज में, आपके मीटिंग में, आपके स्टेज पे वो जुनून दिखना चाहिए सर। आपकी टीम में जो एनर्जी ट्रांसफर होगी ना, वो आपके जुनून से पैदा ट्रांसफर होगी सर। ढीला ढाला है, हाँ सर लग रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, कितना भी अच्छे ऑफर आ जाए कुछ नहीं होने वाला सर। सबसे बड़ा जो पार्ट रहेगा आपके गोल को अचीव करने में वो है आपका इस महीने का, हर महीने का अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए उस गोल के प्रति आपके अंदर उत्साह कितना है, कितने उत्साही है। चैलेंज आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन यदि उत्साह है तो सारे चैलेंज अपने आप खत्म हो जाएंगे सर। जब बारिश आती है ना सर, सड़क पे गली में कितना भी कचरा क्यों ना पड़ा हो, वो सारी बह के ले जाता है सर। क्यों? क्योंकि वो इतनी स्पीड से बारिश आती है। तो आपके जितनी भी टीम में लोग ढीले हैं, नॉन एक्टिव हैं, वो सारे एक्टिव हो जाएंगे आपके जुनून को देख के, आपके एक्साइटमेंट को देख के, आपके अंदर की एनर्जी को देख के, आपके पागलपन को देख के। वो दिखना चाहिए सर। मैसेज करना, व्हाट्सएप करना, फोन कॉल करना, होम मीटिंग करना, घर पे जाना, रात को कहीं और काउंसलिंग करना, उस चीजों की आपके एक्टिविटी में दिखना चाहिए। एक बार पूरी ताकत लगा दो तो बिजनेस के सारे समीकरण बदल जाते हैं सर। बस हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा लगाते रहते हैं। नो, ये मिशन एनिवर्सरी, मिशन सितंबर आपके बिजनेस के सारे समीकरण बदल सकता है सर। आपका बिजनेस ढीला चल रहा था, टीम एक्टिविटी नहीं थी, आपके पास एक ही मौका है। यू हैव ओनली वन चांस। वो कहते हैं कि भगवान मौके नहीं देता सर, मौका देता है। ये एक चांस आपके पास है आपकी टीम की नेगेटिविटी को दूर करने का, आपके सोए लीडर को जगाने का, आपकी टीम में न्यू अचीवमेंट्स निकालेगा। इसलिए एक बार पूरी ताकत से की गई मेहनत, एक बार पूरी ताकत से की गई तैयारी सारे समीकरण बदल देती है। क्यों? क्योंकि दुनिया की हर परेशानी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है सर। बस वो हिम्मत आपने अपने अंदर पैदा करनी है। यदि वो हिम्मत आपके अंदर पैदा हो गई तो आपके बिजनेस में आपका गोल 100% अचीव होगा सर। द सेकंड स्टेप, जो भी आपने गोल बनाया है उस गोल को पहले पेपर पे पूरा कीजिए सर। फील्ड में बाद में अचीव होगा सर, पेपर पे पहले उसको अचीव कीजिए। लेग स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए, कौन सा आपका डेप्थ पॉइंट है, किस डेप्थ पॉइंट पे कितना होना है, कितनी ब्रांचेज है, किस ब्रांच में क्या होना है। इन सारी चीजों को जब तक आप पेपर पर नहीं राइट डाउन करेंगे गोल अचीव नहीं होना सर, बिल्कुल भी नहीं होना है। कहीं ना कहीं से पार्ट मिस हो जाएगा और बाद में आप सिर्फ ये कहेंगे सर कोशिश तो खूब की लेकिन काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने पेपर पे स्ट्रक्चर ड्रा नहीं किया। और ये एक दिन ही, डेली रोज आपका लेग स्ट्रक्चर ड्रा होना चाहिए सर। कहां पर क्या हो रहा है, इस डी पे डेप्थ पॉइंट, इस डेप्थ पे यदि मेरा बिजनेस, मान लीजिए मेरा टारगेट रॉयल्टी का है, यदि इस डेप्थ पॉइंट पे मेरा 1.15 हो जाता है, ऊपर के 4 लोगों की B-Lag ओपन हो रही है, कुछ लोग 20,000 करने वाले हैं, कुछ बिगिनर बनने वाले हैं, कुछ स्टार्टर, कुछ ओपनर, किसी का 30,000 ईगल बनने वाला है, और यहाँ पर आते आते मेरा बिजनेस हो जाएगा 3,50,000, 3,70,000 का। दूसरी लेग में जो व्यक्ति थोड़ा सा इसमें एक्टिविटी कम है लेकिन फिर भी इस डी पॉइंट को मैं 10 तारीख तक 40,000 कंप्लीट कर लूंगा, उसके ऊपर के लोगों के साथ होम मीटिंग करके, ऑफर्स पे काम करा के, गामा पे काम करा के, कई लोगों की B-Lag पे काम करा के, उनको वाइटल निकाल करके अगले सक्सेस सेलिब्रेशन के लिए क्वालिफाई करा करके यहाँ पर मैं 170 हो रहा है और इस महीने मेरी स्टार गोल्ड की रॉयल्टी क्वालिफाई होगी।
आपका टारगेट ये भी हो सकता है कि मैंने इस महीने अपनी टीम में इधर 4 रोल्टी निकालनी है, इधर 2 रोल्टी निकालनी है, तो डी इज माई 3,50,000। मैं 10 तारीख तक इस 3,50,000 की सारी एक्टिविटी करके पूरा काम करके उसको कंप्लीट कर लूंगा। ऊपर के लोगों की बी लेग में काम करके 2 लोग 1.15 वाले हैं, 1 लोग 1.70 वाला है, 1 2.60 वाला है, जो भी आपकी एक्टिविटीज है, यदि आप उसको लेग स्ट्रक्चर पे ड्रा नहीं करोगे तो तब तक आपका ये टारगेट अचीव होने वाला नहीं है सर। इसलिए जरूरी है आपका टारगेट को अचीव करने में इस पॉइंट को आपको समझना कि फर्स्ट अचीव योर गोल ऑन पेपर। और इसमें ध्यान रखिए जो भी आपका टारगेट है वो पेपर पे 20% ज्यादा आना चाहिए सर, 20% ज्यादा। इधर 3.5 लाख का होना है तो ये 3.5 ही सर 4.25 लाख तक पहुंचना चाहिए। कई बार 1-2 पॉइंट कम ज्यादा हो जाते हैं। ये आपकी पेपर वर्किंग का जो काम है ये 20% ज्यादा पेपर पे आना चाहिए ताकि उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करें। बिल्कुल रिस्क लेके नहीं चलना है, नदी के बिल्कुल किनारे किनारे चलना है। बाई चांस पैर स्लिप कर गया तो थोड़ा सा हटके। तो हमें अपनी जो प्लानिंग करनी है, दूसरा स्टेप है उसको पेपर पे अचीव करिए। नाउ द थर्ड स्टेप इज, पेपर पे आपने लिखा, अब इसको पूरा करने के लिए आपके पास कौन कौन से संसाधन इस महीने में अवेलेबल है। मेक द लिस्ट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। उन संसाधनों की लिस्ट बनाइए सर, आप क्या क्या है आपके पास। जब तक आपको अपने संसाधनों पे विश्वास नहीं होगा, अपने संसाधनों की जानकारी नहीं होगी, ना आप उनका प्रॉपर यूज कर पाएंगे और ना आपको उनसे बेनिफिट होने वाला है सबके पास, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। तो मेक द लिस्ट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। कौन कौन से हैं सर? सबसे बड़ा इस समय हमारे पास रिसोर्स है हमारी एनिवर्सरी का माहौल, सबसे बड़ा। इससे बड़ा कोई रिसोर्स नहीं है सर। पूरे इंडिया में लोग पोस्टर बना रहे हैं। मैं अभी 6-7 दिन के टूर पे, लोगों का क्या उत्साह है, लोगों ने अपने फंक्शन रखे हुए हैं, लोगों के अंदर बड़ा मोटिवेशन है। हर व्यक्ति का ड्रीम है मैं एनिवर्सरी में जाऊं। टिकटें कम है लेकिन उसको पता है कि यदि मेरी पिन चेंज होगी तो मैं एनिवर्सरी में जा सकता हूं। तो इसका फायदा उठाइए सर, टीम के साथ शेयर कीजिए। एक लीडर के लिए एनिवर्सरी की इंपॉर्टेंस क्या होती है, एक व्यक्ति के लिए उसकी टीम को बड़ा करने के लिए एनिवर्सरी की इंपॉर्टेंस क्या होती है, इस एनिवर्सरी के बाद क्या क्या घोषणाएं होती हैं, इस एनिवर्सरी में टीसी सर क्या हमें आशीर्वाद देने वाले हैं, इस एनिवर्सरी में कौन से हीरो अपनी आपको अचीव करके वहां पर आने वाले हैं, किन लोगों के वहां पोस्टर लगने वाले हैं, किन को ट्रॉफी मिलने वाली है, किन को वीडियो हम देखने वाले। जब आप एनिवर्सरी को इतना प्रमोट करते हैं तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है। आप क्या ऐसा कर रहे हैं, चेक कीजिए। ऐसा तो नहीं कि आपने अब तक बताया नहीं हो कि एनिवर्सरी हो रही है, आपके लोगों को पता नहीं हो एनिवर्सरी की इंपॉर्टेंस क्या। काउंसलिंग कीजिए, मीटिंग कीजिए, फिजिकल मीटिंग कीजिए, उनका एनिवर्सरी का पोस्टर दिखाइए, उनका एनिवर्सरी में अचीव होने के तरीके पे बात कीजिए। तो सबसे बड़ा रिसोर्स है आपका एनिवर्सरी का मौका। सेकंड, इस समय मौका आपके पास है। बहुत सारे ऑफर जिस महीने बंद हो रहे हैं सर, वैसे तो अगस्त तक थे लेकिन फिर भी हमारे पास मौका है कि वो सितंबर में आगे पोस्टपोन हुए हैं। तो न्यूट्रीचार्ज के जितने भी ऑफर्स हैं उनको सितंबर में, जो अगस्त में कर रहे थे उनको अगस्त वालों को दोबारा सितंबर में मेंटेन कराना है। जो नहीं कर पाए किसी वजह से छूट गए थे, 1000 बीबी वाला हो सकता है, 15,000 बीबी वाला है, जितने भी आपको ऑफर मिल रहे हैं, लक्की ड्रा वाला है, जैकपॉट ऑफर है, उन न्यूट्रीचार्ज के ऑफर्स के लोगों के साथ शेयर कीजिए और जो जिसमें फिट बैठता है उसको वैसा कराइए सर। कोई 1000 बीबी करेगा, कोई 5000 बीबी वाला है, कोई 15,000 बीबी करेगा, कोई गोवा के लिए ट्राई करेगा, कोई थाईलैंड के लिए ट्राई करेगा, कोई 25 सालों में होने वाले फंक्शन के लिए ट्राई करेगा। तो उसमें आप काम कीजिए, उसको प्रमोट कीजिए। गामा ओरिजिनल ने बहुत शानदार ऑफर दिया, बहुत शानदार। जो व्यक्ति अगस्त से और दिसंबर तक 10,000 पीवी 30 पीस गामा के हर महीने करता है, एक शानदार प्रोग्राम सर, जिसमें आपको एक सेलिब्रिटी के हाथों सम्मान होने का मौका मिल रहा है। जिन लोगों ने चंडीगढ़ का पिलर अवार्ड देखा सर, उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। किस प्रकार का जोरदार प्रोग्राम हुआ था। लेकिन हो सकता है मुझे पता नहीं चला या मैं चूक गया, कोई बात नहीं है, सितंबर से ऑफर है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। आप यदि 10,000 पीवी गामा ओरिजिनल से करते हैं, 30 लोगों को हेल्थी बीमारियों से दूर करने का संकल्प लेते हैं, तो वो लोग भी ठीक होंगे और आपके बिजनेस में उसका लाभ मिलेगा। गामा का ऑफर है, किसोल के बहुत सारे ऑफर जो सितंबर तक पोस्टपोन हुए हैं। हमारे जोनल बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं जहां पर आप अपनी टीम के बहुत सारे लोगों को क्वालिफाई करा के लेके जा सकते हैं। बहुत सारी पिने डिक्लेयर हुई है। आपके पास गुड डॉट का ऑफर है, बहुत सारे ऑफर्स आपके लिए काम कर रहे हैं। आपने अपनी टीम के लिए कोई सेलिब्रेशन का ऑफर दिया होगा। जो भी आपके ऑफर्स हैं ये आपके बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं, बस इसको कैश करना आना चाहिए। आपका नेटवर्क, आपने जो नेटवर्क बना रखा सर, वो किस लिए बना रखा है, ताकि मेरे लेवल अचीव हो। उस नेटवर्क का प्रॉपर यूज करना सीखिए सर। उस नेटवर्क में लोगों को एक्टिव करना,
हो सकता है कुछ लोग साइलेंट हो, उनको आप जाके बोल सकते हैं सर सिर्फ 1000 बीवी करने से संभावना है एक व्यक्ति को स्विट्जरलैंड में जाने का लकी ऑफर मिल रहा है सर, हो सकता है आपका निकल जाए, नहीं निकला तो अपने न्यूट्रिला तो मिल रहा है, लेकिन संभावना तो एक का तो निकलना है ना, 2 लोगों का निकलना है सर थाईलैंड का, 8 लोगों का निकलना गोवा का। तो आपने क्या किया, बात ऑफर की नहीं है, बात आप है अपने अपने नेटवर्क में एक व्यक्ति को एक्टिव कर लिया सर इसके माध्यम से। तो उस नेटवर्क का लाभ उठाइए जो आपने 100 200 500 लोगों को 1000 लोगों को ज्वाइन कर रखा है। आपके लीडर, उनके टारगेट, उनको कैसे आगे लेके आना है, आपका बहुत बड़ा रिसोर्स है सर, बहुत बड़ा। उन लीडर्स पे काउंसलिंग कीजिए, प्लानिंग कीजिए, उनकी टीम में जाइए, उनकी टीम को मोटिवेट कीजिए, उनको उन सारे ऑफर्स के बारे में बताइए, उनको वो सपना दिखाइए जो आप अगले महीने प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको ट्रॉफी मिलने वाली है। और आपका वर्किंग शेड्यूल, जिस पे अगला पॉइंट आने वाला है, ये आपके पास बहुत बड़ा मौका है सर। चौथा, स्पोर्ट ऑफ अपलाइन, अपलाइन की स्पोर्ट लीजिए सर, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा रिसोर्स है। किससे बात करानी है, किसी को फोन कॉल पे बात कराइए, किसी को मीटिंग की हेल्प दीजिए, किसी को जूम की मीटिंग कराइए। यूएस की मीटिंग हर रोज रात को 8:30 बजे हो रही है, सुबह 6:30 बजे टीसी सर का सेशन आता है, हमारी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो रही है, अदर मीटिंग हो रही है, उन सब का फायदा उठाइए सर। हम फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, बस मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप भेज दिया, ऐसे नहीं होगा सर। बिल्कुल आपने फोन कॉल करने पड़ेंगे, रिमाइंडर कॉल करने पड़ेंगे, इनविटेशन कॉल करने पड़ेंगे, मीटिंग से 15 मिनट पहले याद दिलाना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा सर आप। तो इन सारी सोर्सेज का यदि आप लाभ उठा पाते हैं तो ये मिशन एनिवर्सरी आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं सर, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, वो आपके पास बहुत बड़ा रिसोर्स है। इतने सारे प्रोडक्ट किस लिए आए हैं सर, ताकि हमारी पिन बदले, हमारा लेवल बदले। आरसीएम के पीयूसी लोगों को पीयूसी पे, वंडरवर्ल्ड क्विक पे उनको लेके जाइए, विजिट कराइए, पीयूसी वालों को मोटिवेट कीजिए। एंड आरसीएम सिस्टम, जो हमारा आरसीएम सिस्टम है, ये आपके लिए बहुत बड़ा रिसोर्स है सर, उसका लाभ उठाइए आप। किस प्रकार से कंपनी प्लानिंग कर रही है, किस प्रकार से हमारी सारी एक्टिविटीज इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, उन सारी चीजों का लाभ उठाने यदि आप सीख गए तो 100% आपका टारगेट पूरा होगा। तो इसलिए आरसीएम के प्रोडक्ट्स, आरसीएम का पीयूसीज और आरसीएम सिस्टम, और सबसे बड़ी है आपका पिन चेंज करने का और आपका टेक्निकल जाने की इच्छा शक्ति। इन सारे पॉइंट्स पे ये सबसे बड़ा रिसोर्स है सर। आपके अंदर जो आग है ना, वो आपको आगे निकालेगी सर। सबसे ज्यादा मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए कि मेरी पिन चेंज हो रही है, मेरा टेक्निकल हो रहा है, मेरा 8% हो रहा है, मेरा एमराल्ड हो रहा है, मेरा स्टार एमराल्ड हो रहा है, मेरा रूबी, जो भी आपका टारगेट है ना, वो सबसे बड़ा रिसोर्स है आपका। इससे बड़ा कोई रिसोर्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपको दिख रहा है कि इस बार ये होना है, मुझे रिकॉग्निशन मिलना है, मुझे ट्रॉफी मिलनी है, मुझे सेलिब्रेशन मिलनी है। तो यदि आप इन रिसोर्सेज की लिस्ट बनाते हैं, इनको यूज करते हैं, तो आपका मिशन सितंबर, आपका गोल अचीव करने में ये सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज, इसमें जो सोर्सेज हैं, ये 22 एनिवर्सरी का आप फील कीजिए, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम आप कैसे बैठे होंगे, उस चीज को फील कीजिए। अवार्ड फंक्शन जो हमें मिल रहा है, पायनियर ऑफ मिशन 5 करोड़, आपका जैकपॉट ऑफर है, ये सारे रिसोर्सेज आपके 15,000 भी 20 महीने आपका कमाल कर सकता है। हमारे पीयूसी, वंडरवर्ल्ड क्विक, हमारी टीम, हमारा न्यू ज्वाइनिंग, ये सारे आपको लाभ दे सकते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज फिल अप दिस मंथ कैलेंडर। 29 तारीख तक का कैलेंडर, 30 तक का नहीं सर, 30 तारीख को तो आपको फ्री रहना है, टारगेट पूरा कर। 29 तारीख तक का कैलेंडर, क्योंकि 8 तारीख है, मैंने आज से आपका शेड्यूल बनाया है। कहाँ का आपको क्या करना सर, कहीं 2 मीटिंग, कहीं 1 मीटिंग, कहीं 3 मीटिंग, 10 बजे कहाँ होंगे, 2 बजे कहाँ होंगे, 4 बजे कहाँ होंगे, 6 बजे, उसका पूरा शेड्यूल बनाइए सर। यदि वास्तव में आपकी इच्छा शक्ति है पिन चेंज करने की, एमराल्ड जाने की, 8% करने की, तो ऐसे हवा में तीर चलाने से होने वाला नहीं है सर। आपका शेड्यूल चेक कीजिए आप, यदि आपका शेड्यूल है तो ही आप टीम का शेड्यूल बनवा पाएंगे। 8 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक आपका पूरा शेड्यूल पैक होना चाहिए सर, उसमें एक डेट भी कहीं खाली नहीं होनी चाहिए। मैंने स्पेशल शेड्यूल बनाया आपके लिए सितंबर 2022 का, कि आप 8 तारीख को कहाँ हो, 9 को कहाँ पर हो, 10 को कहाँ पर हो, 12 को कहाँ पर हो, कहाँ जो भी हो रहा है, कहाँ काउंसिल, इसमें आपने टाइम भरना है, इसमें आपने वेन्यू भरना है और मीटिंग की टाइप भरनी है। कहीं पर आप काउंसलिंग कर रहे हैं, कहीं पर प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहीं पर आप गामा की मीटिंग कर रहे हैं, कहीं पर आप होम मीटिंग कर रहे हैं, कहीं आप पीयूसी पे बैठे हुए, जो भी आपकी प्लानिंग है, कहीं पर आप काउंसलिंग कर रहे हैं, कहीं पर लीडर मीटिंग कर रहे हैं, कहीं पर सेमिनार में लोगों को लेकर जा रहे हैं, आपके शहर में जो हो रहा है। तो यदि आप चाहते हैं अपना मंथली टारगेट पूरा करना, मिशन एनिवर्सरी को कंप्लीट करना, तो चौथा पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने कैलेंडर को 29 तारीख तक भेजिए। 30 तारीख को कैलेंडर को नहीं भरना है सर, 30 तारीख फ्री रखिए। कहां पर क्या हो रहा है आपको पूरा मॉनिटरिंग करनी है, कहां पर कम पड़ रहा है, कौन सी एक्टिविटी से पूरा हो सकता है, कौन से प्रोग्राम से क्या होने वाला है। तो 30 तारीख को लीडर कौन कौन से, आप वो 30 तारीख को आपको फ्री रखना है। तो यदि आप अपने इस कैलेंडर को पूरा भर लेते हैं तो 100% आपका मिशन सितंबर कंप्लीट होगा।
और अब बच गए 3 लास्ट के आपके पास रिसोर्सेज, जिसमें 5वां है, ये चारों मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। आपके अंदर पागलपन और जुनून होना चाहिए। पेपर वर्क पे आपको 20% ज्यादा आपका टारगेट अचीव होना चाहिए। कौन कौन से संसाधन मेरे इस महीने हेल्प करने वाले हैं उनकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। और 29 तारीख तक का कैलेंडर आपका कंप्लीट होना चाहिए। 5वां है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। डेली, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सर। रोज की बिजनेस की क्लोजिंग करनी है सर। ये गलती लोग कर लेते हैं, दिन कम होते चले जाते हैं, टारगेट बड़ा दिखना शुरू हो जाता है सर। डेली क्लोजिंग, डेप्थ कितनी बढ़ रही है, ब्रांचेज कितनी बढ़ रही है, गामा पे कितना काम लगातार हो रहा है, न्यूट्रिजाज पे कितना हो रहा है, अदर ऑफर्स पे कितना हो रहा है, किसोल पे कितना हो रहा है। कल मेरा जो बिजनेस था शाम को जो मेरा बी लैग में क्लोज हुआ था वो था 40,215 का। आज मैं टारगेट लेता हूं, आज इसकी क्लोजिंग मुझे इसको 55,000 तक लेके जाना है, तो 15,000 मुझे करना है। तो कैसे क्या क्या तरीके हैं, आज 4 ज्वाइनिंग कराऊंगा, आज 2 होम मीटिंग करूंगा, 2 लोगों को डायमंड क्लब में लेके आऊंगा, 2 लोगों को न्यूट्रिजाज पे काम कराऊंगा। तो जब तक आप डेली क्लोजिंग पे नहीं काम करेंगे तब तक टारगेट अचीव होने में आपको दिक्कत आएगी सर। और यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो बाद में आप या तो गलत सलत तरीके से क्लोजिंग करेंगे या आपका क्लोजिंग छूट जाएगा। वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने टाइमली फॉलो नहीं किया, टाइमली टीम को जगाया नहीं, टाइमली डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट पे काम नहीं किया। तो सबसे बड़ा काम आपका इस टारगेट मंथ में आपके टारगेट को अचीव करने में जो आपकी सपोर्ट करने वाला है वो है डेली क्लोजिंग, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये आपने टीम से भी लेनी है और डेली ये रिपोर्ट अपलाइन को सेंड करनी है, बिल्कुल सेंड करनी है। एक पूरा प्रोसेस बनाया है सर। रिपोर्ट आपके पास जो आई अपलाइन को शेयर की, ऐसे आपकी टीम आपको रिपोर्ट शेयर कर रही है। इससे क्या होगा, पूरी टीम आपके टच में रहेगी, पूरी टीम पकड़ में रहेगी, पूरी टीम की मॉनिटरिंग रहेगी। और छठा पॉइंट है बिजनेस का हर पार्ट को एक्टिवेट कीजिए सर, हर पार्ट, चाहे वो पीयूसी है, चाहे अपलाइन है, चाहे डाउनलाइन है, चाहे आपकी टीम है, हर पार्ट, क्योंकि माहौल बनाना है आपको सर। आपके शहर का, आपके एरिया का, आपकी डाउनलाइन का माहौल बनना चाहिए। एक्टिवेट एवरी पार्ट ऑफ योर बिजनेस। फोन कॉल कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, मीटिंग में लेके आइए, अपलाइन से मिलाइए, उनको विजन दिखाइए, उनके घर पे पंपलेट चिपकाइए, उनको रॉयल्टी के सेलिब्रेशन जो भी कर, हर पार्ट को एक्टिवेट कीजिए। और रेगुलर बी इन टच विद योर अपलाइन। डेली आपकी अपलाइन से 1 बार या 2 बार बात होनी चाहिए सर। पूरी परिस्थितियां जो भी हो रही हैं वो उनके नॉलेज में डालिए सर। हो सकता है वो कोई ऐसा हिंट आपको दे दें, कोई ऐसा क्लू आपको दे दें, कोई ऐसी टेक्निक आपको बता दें जिससे आपको लगे कि मोमेंटम आ गया। मोमेंटम को टूटने नहीं देना सर आप। यदि मोमेंटम टूट गया तो बिल्कुल आपका टारगेट छूटेगा सर। आपको मोमेंटम को बना के रखना है और मोमेंटम को बनाने के लिए एक्टिवेट एवरी पार्ट ऑफ योर बिजनेस, बिल्कुल एक्टिवेट रखिए उसको और अपलाइन के लगातार टच में की रहिए। और लास्ट पार्ट है जो सबसे बड़ा काम करने वाला है, डोंट गिव अप टू 30 सितंबर रात को 12 बजे तक, लास्ट मोमेंट तक हार नहीं माननी है सर, बिल्कुल नहीं माननी है। मान लीजिए किसी वजह से टारगेट छूटा भी है तो हाथ खड़े करके टारगेट को नहीं छोड़ना है सर, लड़के छोड़ना है सर। हार भी गए तो लड़के हारेंगे सर, वो भाव पैदा होना चाहिए, वो विनिंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए, वो विनर वाली क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, 2 दिन पहले सर नहीं होने वाला तो मैंने तो सर प्रयास, नो, हम 1 महीने के बिजनेस में नहीं है सर, हम जिंदगी भर के बिजनेस में हैं। और एक लीडर की जो एक विनर की क्वालिटी मैंने 4 पॉइंट बताए थे, वो चारों पॉइंट में एक जो लीडरशिप क्वालिटी मैंने आज शेयर नहीं की क्योंकि बड़ा टॉपिक है, तो वो लीडरशिप क्वालिटी का सबसे अहम पार्ट है कि वो अंतिम क्षण तक हार नहीं मानता है, उसको लास्ट तक होप रहता है, वो अपनी होप को जिंदा रहता है। अभी भी 10 मिनट बचे हुए हैं, यदि 5 लोगों ने डायमंड क्लब कंप्लीट कर लिया तो ये जो पेंडिंग है ना टारगेट, ये बिल्कुल पूरा हो जाएगा। यदि एक व्यक्ति ने इस महीने 15,000 के क्वालिफाई कर लिया तो टारगेट पूरा होने में लाभ हो जाएगा। मेरे पास नेटवर्क है, टीम है, प्रोडक्ट है, ऊपर वाले सारे रिसोर्सेज इस पॉइंट से आपके कवर हो सकते हैं सर, यदि आप अंतिम मोमेंट तक अपने आप को मोटिवेट रखें। और मुझे पूर्ण विश्वास है यदि आप इन सारी चीजों को पूरा करोगे तो आपके टारगेट बिल्कुल पूरा होंगे। और लास्ट में कहना चाहूंगा, हमारे बिजनेस का एक ही मूल मंत्र है, यदि मुझे मेरे लक्ष्य पूरे करने हैं तो मैं दूसरों के लक्ष्यों को पूरा करने में उनकी मदद करूं। बिल्कुल ये फैक्ट है सर, 100% ट्रू है। जो लीडर अपने टीम के लीडर्स के लक्ष्यों के लिए काम कर रहा है उसके लक्ष्य ऑटोमेटिक पूरे हो जाएंगे सर। मुझे टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं सर, मेरा ए लैग में जो मिस्टर मोहन है उसकी रॉयल्टी का टारगेट है और बी लैग में जो मिस्टर श्याम है उसकी रॉयल्टी का टारगेट है, उन दोनों की रॉयल्टी होगी तो मेरा परल तो ऑटोमेटिक हो गया सर। तो इसलिए हमारे बिजनेस का एक ही मूल मंत्र है, यदि मुझे अपने लक्ष्य पूरा करने हैं तो मुझे दूसरों के लक्ष्यों को पूरा करने में जी जान लगानी पड़ेगी। बिल्कुल मेरे अंदर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, वो तड़प होनी चाहिए, और यदि मैं ऐसा करता हूं तो 100% मेरे लक्ष्य पूरा होंगे ही होंगे। लास्ट में कहना चाहूंगा,
अगर मेहनत आदत बन जाए, मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। मेहनत करना सीखिए सर। हमारे पास भगवान के दिया हुआ एक वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में है, आरसीएम बिजनेस ग्रुप की अपॉर्चुनिटी। लोग सर अपने पेट पालने के लिए मेहनत करते हैं सर। हम उस बिजनेस में हैं जहां हम बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बदलने का फैसला कर सकते हैं सर। कितनी बड़ी हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बस हमें उस अपॉर्चुनिटी को कैच करना है। तो इस लाइन को याद करना पड़ेगा, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। इसलिए हार नहीं माननी है, डिमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल एक्साइटेड रहना है। बुझी समा भी जल सकती है, तूफान से किश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल। डेली काम कर, डेली काम कर, लगा रहो मिशन सितंबर में, तेरी किस्मत भी बदल सकती है। मुझे पूर्ण उम्मीद है आज का ये सेशन आपके मिशन सितंबर को, टारगेट को पूरा करने में, आपको विनर जैसी क्वालिटी डेवलप करने में बिल्कुल काम आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आप इस महीने जोरदार तरीके से काम कीजिए, एनिवर्सरी में आइए, हम सब मिलकर बड़ा काम करने वाले हैं। पूरा कोर टीम आपका इंतजार कर रही है, पूरे